हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे अलर्ट्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट क्या होता है और कन्फर्मेशन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाते हुए। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और कोई चीज़ मिस हो जाए तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाता रहूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, दो फाइल्स बना लेता हूँ। मैं दो फाइल्स बना लेता हूँ, उस फाइल्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। index.html की एक फ़ाइल बनाता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी HTML के ऊपर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। मैंने बताया उसके अंदर डिटेल के अंदर कि HTML कैसे लिखी जाती है। index.js की एक फ़ाइल बनाता हूँ और क्या करता हूँ, index.html को मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे उसका एक पूरा अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डॉक्यूमेंट या कुछ भी, जो भी आप लिख सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, अपनी फ़ाइल को लिंक करता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट src के साथ मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी इसकी लिंकिंग वाली फ़ाइल नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है और एक्सटर्नल JS क्या होती है, तो आप लोग मेरी वीडियो वो जाके देख सकते हैं। चलें जी, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अपनी फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ और लिंक करने के बाद सबसे पहले आ जाते हैं जी अलर्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे एक अलर्ट जारी करवाता हूँ और मैं क्या कहता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इसके अंदर कोटेशन दे के, क्योंकि हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो कोटेशन देना ज़रूरी है। और मैं लिखूँगा जी हेलो जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसको लाइव सर्वर पे ऑन करना पड़ेगा। मैं इसको लाइव सर्वर पे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको लाइव करूँगा तो ये देखिए जी मेरे पास एक अलर्ट शो हो गया है, अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट। वो मुझे क्या दे रहा है, जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा वो कह रहा है जी हेलो जावास्क्रिप्ट, आप क्या करो, एक अलर्ट शो करवा रहे हो भाईजान। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ आती है प्रॉम्प्ट। जी हाँ, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी लेट, मैं पूछता हूँ इससे व्हाट इज़ योर नेम। मैंने इसे पूछा जी व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, एक अलर्ट शो हुआ और अलर्ट के फौरी बाद मुझे यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कोड विद शेरी। मैंने यहाँ पे लिखा जी कोड विद शेरी, और आप क्या करो, सिंपल इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा के दो, या मैं इसके अंदर एक नाम एंटर कर रहा हूँ और आप लोग मुझे क्या कर दो, वो नाम मुझे दे दो। मैंने कोड विद शेरी लिखा, मैंने इसको ओके किया। मेरे पास कुछ प्रिंट में आया नहीं है क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लेट प्रॉम्प्ट वैल्यू, और इसको एक वेरिएबल में दे दिया। और मैं इस प्रॉम्प्ट वैल्यू को करवा लेता हूँ, कंसोल करवा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रॉम्प्ट वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी दूंगा, सबसे पहले एक अलर्ट शो होगा और इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं जो भी दूंगा वो मुझे यहाँ पे कंसोल में शो हो जाएगा। ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे आ गया कोड विद शेरी। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कहाँ पे शो करवा सकता हूँ, मैं इसको कंसोल के अलावा यहाँ पे भी शो करवा सकता था। मैं लिख सकता था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट वैल्यू। होप गाइस, उसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये देखें जी, उसने प्रॉम्प्ट वैल्यू शो कर दिया मुझे, जबकि मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था। प्रॉम्प्ट वैल्यू शो कर दी उसने मुझे तो प्रॉम्प्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए थी। उसने एक वेरिएबल मुझे उठा के दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे एज इट इज़ लिखने की कोशिश करता हूँ कि आता है या नहीं आता है। मैं इसको एज इट इज़ प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड विद शेरी, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी कोड विद शेरी। उप्स, थोड़ा सा इशू आ रहा है, देखते हैं जी क्या इशू आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML मैंने किया है लेकिन वो दे नहीं रहा है।
सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे क्या देना था, सिंपली एक प्रॉम्प्ट वैल्यू देनी थी कुछ इस तरह से। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने दिया है वो मेरे पास सिंपली यहाँ पे शो कर जाएगा। मैं लिखता हूँ जी कोड विद शैरी, मेरा नाम है। आप क्या करो, आप मेरे चैनल को यहाँ पे शो करवा दो। तो ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, मेरे पास यहाँ पे मेरे चैनल का नाम आ गया और कंसोल में भी आ गया, क्योंकि मैंने इसको दोनों जगह पे गेट किया था। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं एक और प्रॉम्प्ट भी दे सकता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अंदर देता हूँ जी प्रॉम्प्ट वैल्यू की जगह मैं इस तरह देता हूँ प्रॉम्प्ट एज, और मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक नाम उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर एज। वो उसे पूछ रहा है जी व्हाट इज़ योर एज, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट वैल्यू के साथ साथ क्या करता हूँ, उसको प्रॉम्प्ट एज भी गिवन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप मुझे कंसोल लॉग के अंदर और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये प्रॉम्प्ट एज भी प्रोवाइड कर देना। कंसोल सॉरी यहाँ पे उप्स, ये मैंने क्या कर दिया है जी, लेट प्रॉम्प्ट एज, और मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट एज को उठा के सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग के साथ साथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी एज भी आ जाएगी और सिंपली उसका नाम भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ जी कोड विद शैरी, तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल के अंदर तो आ गया। वो मुझसे पूछ रहा है जी एज कितने, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 22, और मेरे पास क्या आ गया, कोड विद शैरी भी आ गया, और यहाँ पे 22 भी आ गया है मेरे पास। सिंपल आप लोग देख सकते हैं गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। ओ ये 2 दफ़ा कंसोल हो गया। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये चला जाएगा। सिंपल है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। और इसके बाद आगे चलते हैं, और अब हमारे पास है लास्ट इसकी वैल्यू जिसे हम कहते हैं कन्फर्म। मैंने अभी तक आपको अलर्ट क्लियर करवा दिया है, प्रॉम्प्ट क्लियर करवा दिया, और अब हम चलते हैं कन्फर्म की तरफ। और मैं कहता हूँ कन्फर्म, और कन्फर्म के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू आती हैं, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। और मैं कहता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, कि आप 18 ईयर्स ओल्ड हो या नहीं। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी कि एक वेरिएबल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट एज कन्फर्मेशन इज़ इक्वल टू कन्फर्म, और इसको मुझे क्या करके दे दो, आप मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आप मुझे क्या दे दो, एज कन्फर्म दे दो। एज कन्फर्मेशन कितनी है जी, तो वो मुझे 2 वैल्यू में से एक वैल्यू उठा के दे देगा। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वो पूछ रहा है जी आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, मैंने कहा येस। उसने मुझे क्या कह दिया, ट्रू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या देगा, ट्रू में देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कैंसिल के ऊपर, तो मुझे वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स में दे देगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी साइट्स के ऊपर कंफर्मेशन लगा सकते हैं। आप लोग चाहें तो उसके ऊपर अलर्ट लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक मैं नई वीडियोज़ लेकर आता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।